से शहर में एक बज़ाहिर आम सा घर था, मगर इस घर के अंदर रोज एक जंग चलती थी। ये घर हानिया का था। बाहर से देखो तो सब कुछ परफेक्ट लगता था। बड़ा सा मकान, गैराज में नई गाड़ी, महंगे पर्दे, खूबसूरत ड्राइंग रूम, और सोशल मीडिया पर तो इनकी फैमिली किसी फिल्मी खानदान जैसी लगती थी। हानिया हर दूसरे दिन नई तस्वीरें पोस्ट करती, कभी कॉफी शॉप में हंसती हुई, कभी अपनी अम्मी के साथ सेल्फी, कभी फैमिली डिनर हैशटैग की पोस्ट। लोग कमेंट्स करते, परफेक्ट फैमिली, गोल्स, कितनी खुशकिस्मत हो तुम। और इन्हीं लोगों में एक आयशा भी थी। आयशा मुतवस्सत घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके अब्बू एक छोटी दुकान पर काम करते थे। घर छोटा था, कभी बिजली का बिल मसला बन जाता, कभी गैस खत्म हो जाती, मगर उनके घर में सुकून था। फिर भी आयशा हमेशा अपनी जिंदगी से नाखुश रहती। वो रोज रात को मोबाइल पकड़कर दूसरों की जिंदगियां देखती और आहें भरती। लोग कितने खुश हैं, बस हमारी ही जिंदगी खराब है। उसकी अम्मी अक्सर समझाती, बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मगर आयशा को लगता अम्मी बस तसल्ली देती हैं। एक दिन कॉलेज में हानिया नई ड्रेस पहनकर आई। सब लड़कियां उसके गिर्द जमा थीं। वाओ हानिया, तुम्हारी लाइफ तो ड्रीम लाइफ है। हानिया हल्का सा मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के वाजे थे। आयशा ने पहली बार गौर किया कि वो बहुत थकी हुई लग रही थी। इसी दिन बारिश शुरू हो गई। कॉलेज जल्दी बंद हो गया। हानिया ने आयशा से कहा, अगर बुरा न मानो तो कुछ देर मेरे घर चल सकती हो? बारिश रुक जाए तो चली जाना। आयशा खुश हो गई। उसे लगा आज वो उस परफेक्ट जिंदगी को करीब से देखेगी। वो दोनों घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही आयशा चौंक गई। अंदर अजीब सा सन्नाटा था। ड्राइंग रूम खूबसूरत जरूर था, मगर माहौल बोझल था। अचानक ऊपर से चीखने की आवाज आई। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। ये हानिया के अब्बू की आवाज थी। फिर उसकी अम्मी जोर से बोली, और तुमने इस घर को कभी घर समझा ही नहीं। बर्तन गिरने की आवाज आई। आयशा घबरा गई। हानिया खामोशी से खड़ी रही, जैसे ये सब मामूल हो। चंद लम्हों बाद उसकी अम्मी नीचे आई। चेहरे पर मेकअप था, मगर आंखें रोई हुई थीं। उन्होंने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, जूस लोगी? आयशा कुछ बोल न सकी। इसी दौरान हानिया के अब्बू फोन पर किसी से गुस्से में बात कर रहे थे। कर्ज की इंस्टॉलमेंट अगले हफ्ते दूंगा। आयशा हैरान रह गई। वही गाड़ी, वही घर, सब कर्ज पर। हानिया उसे अपने कमरे में ले गई। कमरा बहुत खूबसूरत था, मगर एक कोने में दीवार टूटी हुई थी, जैसे कुछ फेंका गया हो। आयशा ने आहिस्ता से पूछा, तुम लोग ठीक हो? हानिया पहली बार टूट गई। हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं आयशा। अम्मी अब्बू महीनों से लड़ रही हैं। अब्बू बिजनेस में नुकसान के बाद हर वक्त गुस्से में रहती हैं। अम्मी डिप्रेशन में हैं। हम एक ही घर में रहते हैं, मगर खानदान नहीं रही। उसकी आवाज भर गई। और सोशल मीडिया? हानिया तल्ख हंसी हंस दी। वो बस दिखावा है। लोग हकीकत नहीं देखना चाहते। अगर मैं अपनी असली जिंदगी दिखाऊं तो सब तरस खाएंगे, इसलिए फेक स्माइल लगा लेती हूँ। आयशा खामोश हो गई। उसी वक्त हानिया के फोन पर नोटिफिकेशन आई। किसी ने उसकी नई पोस्ट पर लिखा था, योर फैमिली इज परफेक्ट। हानिया ने स्क्रीन बंद कर दी। काश उन्हें हकीकत पता होती। बारिश रुक गई थी। आयशा घर वापस आ गई। घर आया तो उसकी अम्मी किचन में रोटी बना रही थी। छोटा भाई होमवर्क करते करते सो गया था। अब्बू थके हुए आए, मगर आते ही बोले, चलो सब साथ खाना खाते हैं। खाना सादा था। ना महंगा फर्नीचर था, ना बड़ी गाड़ी, मगर वहां सुकून था। खाने के दौरान सब हंस रहे थे। अम्मी ने मजाक किया, भाई ने शरारत की, और अब्बू ने आयशा के सर पर हाथ फेरा। आयशा की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि खुशी महंगी चीजों में नहीं, घर की सुकून में होती है। इस रात उसने मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया खोला, फिर बंद कर दिया। अब उसे समझ आ गया था कि हर खूबसूरत तस्वीर के पीछे खूबसूरत जिंदगी नहीं होती। कुछ लोग तस्वीरों में मुस्कुराते हैं,
ताकि हकीकत छुपा सके। अगले दिन उसने अपनी अम्मी को गले लगा लिया। अम्मी हैरान हुई। क्या हुआ? आयशा धीरे से बोली। हम गरीब नहीं हैं अम्मी, हम तो बहुत अमीर हैं। हमारे घर में सुकून है। और वाकई दुनिया की सबसे कीमती चीज सुकून ही होती है। सोशल मीडिया सिर्फ लोगों की हाइलाइट्स दिखाता है, पूरी जिंदगी नहीं। अपनी जिंदगी की नेमतों को नजरअंदाज करके दूसरों की चमक से मुतासिर होना इंसान को हमेशा बेसुकून रखता है।